हे अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ दोस्तों मंकी पॉक्स, जैसे कि आप लोगों को मालूम तो हो गया होगा कि मंकी पॉक्स अब यूरोपियन कंट्रीज़ में फैल रहा है दोस्तों। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। मंकी पॉक्स ये कोई नया डिज़ीज़ नहीं है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा पुराना डिज़ीज़ है और ये एक ऐसा रेयर डिज़ीज़ है, अनयूजुअल डिज़ीज़ है जो बहुत सालों के बाद अब फिर से फैलना शुरू हुआ है। इसका एक्चुअली जो डिस्कवरी हुई थी मंकी पॉक्स के बारे में वो 1958 में ही हो गई थी दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द CDC मटेरियल मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो एक रिसर्च चल रही थी मंकी पॉक्स के बारे में जो सिमिलर टू स्मॉल पॉक्स ही होता है। एक्चुअली ये पॉक्स के बारे में इंटेंस रिसर्च कर रहे थे कुछ साइंटिस्ट या जो उस वक्त के डॉक्टर्स या साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे थे, पॉक्स के बारे में रिसर्च चल रही थी और ये मंकीज़ पर कर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे या रिसर्च कर रहे थे। उस वक्त ये पॉक्स का नाम दिया गया था मंकी पॉक्स, जो अब यूरोपियन कंट्रीज़ में फैल रहा है। द फर्स्ट केस ऑफ मंकी पॉक्स को डिटेक्ट किया गया था कॉन्गो में दोस्तों, 1970 में इसका फर्स्ट केस बताया गया है। फिर उसके बाद ये सेंट्रल अफ्रीका और वेस्टर्न अफ्रीका, इसी तरीके से पूरे अफ्रीका में फैलना शुरू हो गया। मंकी पॉक्स के बारे में मैं थोड़ी सी और चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट रहेगी, इंशाअल्लाह ताला आपको थोड़ी सी मंकी पॉक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी। तो मंकी पॉक्स जो फैलता है वो मंकी वायरस की वजह से फैलता है दोस्तों। मंकी वायरस क्या चीज़? मंकी वायरस ये बिलोंग करता है ऑर्थोपॉक्स वायरस को। अब ये फिर ऑर्थोपॉक्स वायरस का ये भी एक फैमिली ही है समझिए। अब जैसे कि आप स्मॉल पॉक्स देखे होंगे तो ये ऑर्थोपॉक्स फैमिली में दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक तो होता है वेरियोला वायरस जो रिस्पॉन्सिबल होता है स्मॉल पॉक्स फैलाने में, और इसी ऑर्थोपॉक्स फैमिली से आपको मिलेगा वैक्सीना वायरस जो रिस्पॉन्सिबल होता है स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन बनाने को। जी हाँ दोस्तों, तो ये मंकी पॉक्स इट इज़ मेनली बिलोंगिंग टू ऑर्थोपॉक्स फैमिली, ये आप याद रखिए। ये मंकी नाम देने से इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि मंकीज़ आर रिस्पॉन्सिबल, ये एनिमल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मगर ये आप कह सकते हैं हाँ ये पॉक्स की रिसर्च चल रही थी मंकीज़ पर, उस वजह से मंकी पॉक्स का नाम दिया गया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अब इसकी जो तेज़ी है, बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है ऐसा बताया गया है, लेकिन अभी केसेस बहुत कम ही हैं। लाइक UK में ये फैला है, फिर फ्रांस में ये फैला है, फिर स्पेन में ये फैला है, और आप यूरोपियन कंट्रीज़ को अगर छोड़ दें तो ये US और कनाडा में भी फैला है। अब ये यूरोपियन कंट्रीज़ में अब तक 68 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, मतलब कल की इन्फॉर्मेशन तक मैं आपको बता रहा हूँ। और कितने केसेस फैले जैसे अपने को अपडेट्स मिलेगी मैं आपको शॉर्ट्स के ज़रिए बताता रहूँगा। तो ये था आपको मंकी पॉक्स कुछ इलाक़ों में फैलने की खबर ये थी। एक मेडिकल एडवाइज़र है जो सुसन हॉकिंस इनका नाम है, इन्होंने बताया है ये कि मंकी पॉक्स फैल क्यों रहा है एग्जैक्टली बताया नहीं सकता। ये वेरी रेयर है और अनयूजुअल है। मे बी फॉरेन हिस्ट्री इसकी वजह हो सकती है, ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज से जो आ रहे हैं फॉरेन हिस्ट्री, लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो एनिमल्स इन्फेक्टेड हुए हैं या मतलब वुंडेड एनिमल्स है उनकी वजह से इंसानों में फैलना, और इंसान जो मतलब छींकना या खांसने की वजह से, यानी कि उनके सलाइवा की वजह से भी लोगों को ये फैल सकता है, ये सुसन हॉपकिंस का कहना है। और दूसरी वजह इन्होंने बताई है कि देयर इज़ अदर रूट ऑफ ट्रांसमिशन इज़ ऑल्सो पॉसिबल, यानी कि अगर स्ट्रेट फिजिकल रिलेशनशिप होता है देन दैट इज़ ओके, बट अदर देन दूसरी कम्युनिटीज़ के फिज़िकल रिलेशनशिप्स जैसे कि आप जान रहे होंगे, उन लोगों से ये फैलने के चांसेस हो रहे हैं, ऐसा UK के मेडिकल एडवाइज़र ने बताया है दोस्तों। तो केयरफुल रहिए और वैसे लोगों से दूर भी रहिए, और जानवरों से ज़रा दूर रहने में ही आपकी भलाई है। और देखते हैं इंशाअल्लाह ताला ये ज़्यादा ना फैले, दुआ कर सकते हैं। अब रहा सवाल ये क्या इसके मतलब क्या सिम्टम्स होंगे, इसे कैसा पहचाना जाए। देखिए दोस्तों, ये पहचानना तो ज़रा मुश्किल ही है, मगर ये एक छोटे सिम्टम्स है। ये एक स्मॉल पॉक्स के उतना ख़तरनाक तो नहीं है। स्मॉल पॉक्स बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था, और स्मॉल पॉक्स में पहले जो इस्तेमाल किया जाता था नीम का पत्ता वगैरह, जो होम रेमेडीज़ आयुर्वेदा टाइप हम लोग यूनानी टाइप जो यूज़ करते थे, वही हमारे घर पे तो मतलब जैसे नीम का पत्ता वगैरह यूज़ करते, जो वेरी गुड फॉर स्मॉल पॉक्स था। अब इसके लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर क्यूर तो नहीं है दोस्तों,
अब जब आप मंकी पॉक्स को देखेंगे तो इसमें इलनेसेस थोड़े डिफ़ाइन किए गए हैं। जैसे कि आपको मिलेगा, आपको हैवी फीवर आ सकता है, हेडेक आ सकता है, एक जैसे नॉर्मल हेडेक, हैवी फीवर, वॉमिटिंग सेंसेशन हो सकता है और आपको बैक पेन की शिकायत भी हो सकती है। फिर ऐसा भी बताया गया है कि स्वॉलन लिम्फ नोड्स। अब ये लिम्फ नोड्स क्या चीज़ होती है? लिम्फ नोड्स यानी कि आप जैसे कि आपके जिस्म में जैसे नर्व्स होते हैं, इसमें कुछ बीन्स लाइक स्ट्रक्चर आपके अंदर ऊपर वाले ने हमारे अंदर अटैच कर रखे हैं। ये नर्व्स के अंदर या होल बॉडी में ही होते हैं। ये इसको लिम्फ कहा जाता है। अगर उर्दू ज़बान में मैं जहाँ तक मुझे मालूम है इसे गुदूद भी कहा जाता है, क्योंकि मैं तो जब देखते हैं ना जानवर में काटने से कुछ लिम्फ नोड टाइप से वैसे ही स्ट्रक्चर, तो मेरा अंदाज़ा ये है कि वो लिम्फ होगा। तो अब ये इंग्लिश में तो लिम्फ है इसका मतलब। तो अब ये जब ये स्वॉलन हो जाता है, स्वॉलन लिम्फ नोड्स यानी कि ये बाहर की तरफ दिखने लगते हैं। जब भी आपको बुखार आ जाए तो अंडर आर्म्स में आप कुछ थोड़ी सी सूजन सी देखते हैं ना, वो मेरे हिसाब से तो वो स्वॉलन लिम्फ नोड्स हैं। अगर ये उभर कर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी कुछ सही नहीं है, कुछ इन्फेक्शंस हो रहे हैं। वो आपको इंडिकेट करते हैं बाय प्रिकॉशंस लो और अपना इलाज कराओ। तो ये एक इंडिकेशन भी है। और ये अगर अंदर की तरफ रहे तो यानी कि ये आपको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। ये कुदरत की तरफ से है जो हमारे नर्व्स के अंदर अल्लाह ताला ने आपको बनाया है अंदर इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर ये आपको बीमारी हो जाए या मंकी पॉक्स हो जाए तो ये आपको स्वॉलन लिम्फ नोड्स बता सकता है, यानी कि आपके स्किन के बाहर ये थोड़े से लिम्फ नोड्स आप देख सकते हैं। इसका पर्टिकुलर कोई ट्रीटमेंट तो नहीं बताया गया है दोस्तों। और आपको ठंडा बुखार भी होने के चांसेस, यानी कि पूरे हाथ पैर आपके पूरे तरीके से ठंडे हो जाएंगे, चिल्स भी आप कह सकते हैं, या टू मच आपको एग्जॉशन फील होगा दोस्तों। तो ये सब चीज़ें थी आपको मंकी पॉक्स के सिम्टम्स में। इसका पर्टिकुलर कोई इलाज नहीं है। इमीडिएटली आप जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और विद इन 2-3 वीक्स के अगर ये अबाव हो जाता है देन इट इज़ डेंजरस, लेकिन 2 या 4 वीक्स के अंदर ये क्यूर हो जाना चाहिए। आपको रैश 1-2 दिन के बुखार में ही आपको रैशेस वगैरह ये सब फील होंगे। तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना ही बेहतर है अगर ऐसा लॉन्ग आपको दिखे कि इलनेस से बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों हमारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आ जाए आपको मंकी पॉक्स के बारे में तो मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। अपने कमेंट के ज़रिए मुझे बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। अपनी दुआओं में, अपने ब्लेसिंग्स में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।